this lecture we discuss what is interest rate, what is different type of interest like simple interest and compound interest, and how to differentiate that compound interest is different from simple interest. So today we learn that how to calculate present value and future value while using general formula as well as through tables. यानी आज हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम जनरल फार्मूलाज और जो टेबल उसके लिए गिवन है उन टेबल्स के जरिए उसको हम कैलकुलेट करेंे। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला जो कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आई एन नंबर ऑफ ईयर्स। जनरली अगर हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू 1 ईयर के लिए, फ्यूचर वैल्यू 2 ईयर के लिए और इस तरह। यहाँ पर अगर सिंपल देखा जाए तो जनरल फ्यूचर वैल्यू फार्मूला हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आई एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने प्रेजेंट वैल्यू या पी नॉट जो है वो हमारे पास 1000 है, इंटरेस्ट रेट हमने 9% दिया था, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू फॉर द ईयर 2 वो यहाँ पर 188 रुपीज आएंगी। वैल्यूएशन यूजिंग टेबल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। जनरल फार्मूला में हम क्या करते हैं, वहाँ उस फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN यानी जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो टेबल में मालूम करते हैं उसकी वैल्यू, और उसको जनरल फार्मूला में सिंपल रिप्लेस किया जाता है इन इक्वेशन 1 प्लस आई एन। यानी इक्वेशन का जो पार्ट 1 प्लस आई एन है तो उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। द अमाउंट इन द टेबल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ $1 और ₹1 कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आई एट द एंड ऑफ nth ईयर, जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करते इनिशियल या जिसको हम कहते हैं पी नॉट, उस वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू फार्मूला क्या है और उसको हम टेबल से किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला में हम पर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट टेबल यूज करते हैं। जैसे कि हमने जनरल फार्मूले में देखा कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आई, तो यहाँ पर 1 प्लस आई की जगह हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN ले लेते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा, प्रीवियस एग्जांपल्स में नंबर ऑफ ईयर्स 2 है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% है। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल जो है, जिसको हम टेबल 1 यहाँ शो कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास पीरियड्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो गिवन होंगी। चाहे वो आपके पास कोई भी परसेंटेज हो तो आपके पास फुल टेबल में आपके पास 1 से लेके 40% तक या उससे ज्यादा भी जो है मुख्तलिफ टेबल्स में वो वैल्यूज गिवन होते हैं। यहाँ पर हम पीरियड्स में चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 2 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है, तो उन 2 और 9 के सामने जो वैल्यू आएगी यहाँ उसको हमने रेड लाइन से डिनोट किया है तो 1.1881 फिगर आती है। उस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं और उसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी नॉट वैल्यू से यानी 1000 से, तो उससे यहाँ पर डॉलर या रुपीज 1188 रुपीज वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, उसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि आया इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं। अगर हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं या फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल यूज करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग ₹1000 एट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर द ईयर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर जैसा कि हमें मालूम है जनरल फार्मूला हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आई एन, तो उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और उससे जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास फिगर आती है वो है 2594 रुपीज। अगर उसको हम टेबल्स के जरिए सॉल्व करते हैं सेम
एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर हम टेबल में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN, उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। और सेम जिस तरह हमारे पास 10% है और 10 ईयर है, तो यहाँ पर 10% में चले जाएंगे और 10 ईयर्स में, तो वो वैल्यू 2.5937 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसकी वैल्यू को हम यहाँ फार्मूले में पुट कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं पी नॉट या प्रेजेंट वैल्यू जो कि 1000 है, तो यहाँ पर 2594 रुपीज आ जाएंगी, जो कि सेम वैल्यूज है। रूल ऑफ 72 और डबल योर मनी। अगर जनरली देखा जाए तो अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने साल बाद वो अमाउंट डबल होगी, तो उस ड्यूरेशन को मालूम करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल द रूल ऑफ 72 यूज करते हैं, कि जिसकी मदद से हम किसी भी अमाउंट की वो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें वो अमाउंट डबल हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है, तो वो फार्मूला डबल टाइम इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो जैसे हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो वैल्यू हमें वो नंबर ऑफ ईयर्स देंगे जिसमें वो अमाउंट हमारी डबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, if an investment grows at an annual rate of 10% per year, then it should take 72 by 10। तो जो ग्रोथ रेट है वो 10% है, तो उसको अगर हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं यानी 72 डिवाइड बाय 10, तो उससे 7 ईयर्स आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो हमारे पास 7 ईयर्स, या अगर एक्चुअल टाइम वैल्यू को अगर हम राउंड नहीं करते तो एक्चुअल टाइम हमारे पास 7.2 ईयर्स आएंगे, यानी 7.2 सालों में या तकरीबन 7 सालों में वो अमाउंट हमारे पास दुगनी होगी। प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, assume that you need 1000 rupees in 2 years. The process to determine how much you need to deposit today at discount rate of 9% compounded annually. उसके लिए हम सबसे पहले टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 0, 1, 2 यानी 2 ईयर्स है और 9% है और उसकी फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपीज है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी पी नॉट क्या होगा, तो उसको अगर हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो फार्मूले में वो वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई नंबर ऑफ ईयर्स यानी जो 2 है। तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ एग्जाम्पल में 1000 रुपीज है डिवाइड बाय 1 प्लस 0.09 नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। उसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस वैल्यू से 841.68 रुपीज आ जाएंगे। अगर हम सेम एग्जांपल टेबल के जरिए कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल है, तो यहाँ पर फार्मूले में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई उसको हम प्लेस कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN से। तो हमारे पास फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू 0 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू N प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर IN। तो सेम जिस तरह फ्यूचर वैल्यू की हमने टेबल के जरिए कैलकुलेशन की थी, तो सेम यहाँ भी हमारे पास कैलकुलेशन सेम होगी, यानी तरीक़ेकार सेम होगा। हमारे पास इंटरेस्ट रेट 9% है और नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ 2 ईयर्स के सामने और 9% के नीचे हम वो उस वैल्यू को हम वहाँ पर फार्मूले में पुट कर लेते हैं और उसको कल मल्टीप्लाई कर लेते हैं ₹1000 से, तो उससे 841.7 रुपीज आ जाएंगे, जो कि हमने जनरल फार्मूले से कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू सेम आ गई। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है कि जिससे हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी परसेंटेज को आसान जो है वो टेबल से वो फिगर उठा के वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अननोन वेरिएबल। यहाँ तो हमने फ्यूचर वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। तो जनरली अगर हम किसी क्वेश्चन को देख लें, किसी भी एग्जांपल को देख लें, तो उसमें 4 फैक्टर्स हमारे पास या 4 वेरिएबल्स शामिल होती हैं, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स। जो लास्ट एग्जांपल्स हमने कैलकुलेट किए तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग थी या फ्यूचर वैल्यू मिसिंग थी। इन केस अगर इन 4 वेरिएबल्स में से कोई और वेरिएबल मिसिंग हो, यानी 4 वेरिएबल्स में आपके पास कोई भी 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हो
और किसी एक को फाइंड आउट करना हो तो वो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए यहाँ 4 फार्मूला जो है वो गिवन है। इन केस अगर हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV 1 प्लस IN। अगर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस IN। लेकिन अगर हम अननोन रेट को कैलकुलेट करेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट हमारे पास बाकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो, तो उसको फिर किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी I इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। तो इसमें जब हम ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह अगर नंबर ऑफ पीरियड्स मिसिंग हो, यानी हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स गिवन ना हो और बाकी इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, तो उसको हम यहाँ इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, यानी n इज इक्वल टू IN फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू IN ब्रैकेट 1 प्लस I। साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख लें या मोबाइल में देख लें, तो मोबाइल में और साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक बटन वहाँ होती है IN के नाम से, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं इस कैलकुलेशन में।